हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमएमबी एजुकेशन पॉइंट में। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। डेली की तरह आज भी हम लेकर आए जीके जीएस का मिक्स प्रश्न जो सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हमारा प्रश्न है, मनुष्य में सामान्य तौर पर रक्त कितने लीटर पाई जाती है? 5 से 6 लीटर, 8 से 9 लीटर, 10 से 12 लीटर या 2 से 3 लीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन है 5 से 6 लीटर जो है सामान्य मनुष्य में रक्त पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत राज्यों का एक संघ है? अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 3 या अनुच्छेद 4। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 में जो है भारत राज्यों का एक संघ है, ये अंकित किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? वाइट ब्लड सेल, यकृत, तिल्ली या सेल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तिल्ली, जिसको स्प्लीन बोलते हैं। ये जो है हमारे शरीर में रक्त बैंक का काम करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, खानवा युद्ध विजय के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? ऑप्शन देख लेते हैं। कलंदर की उपाधि, विजयी की उपाधि, महान शासक की उपाधि, गाजी की उपाधि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गाजी की उपाधि। बाबर ने जो है खानवा युद्ध जब विजय प्राप्त किया तो गांधी की उपाधि प्राप्त की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 17। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 24 जो है बच्चों के शोषण से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, प्रारंभ में बाबर के शव को कहाँ दफनाया गया था? नई दिल्ली, आगरा के आरामबाग में, कोलकाता, जामा मस्जिद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आगरा के आरामबाग में बाबर के शव को प्रारंभ में दफनाया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? अनुच्छेद 33 से 46, अनुच्छेद 34 से 48, अनुच्छेद 36 से 51 या अनुच्छेद 33 से 52। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 36 से 51 में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? अकबर और इब्राहिम लोदी, जहांगीर और हेमू, अहमद शाह अब्दाली और मराठा। अकबर और हेमू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अकबर और हेमू के बीच जो है पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? 1909 में, 1905 में, 1911 में या 1920 में। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन है, 1909 में जो है मार्ले मिंटो सुधार बिल पारित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया था? जहां आरा बेगम, गुलबदन बेगम, मुमताज बेगम, रोशन आरा बेगम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुलबदन बेगम द्वारा हुमायूंनामा लिखा गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? तांबा और जास्ता, निकिल और तांबा, लोहा और निकिल, लोहा और जास्ता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोहा और निकिल के द्वारा जो पृथ्वी के सबसे भीतर का भाग होता है जिसे क्रोड कहते हैं वो बना होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, ऐसी कौन सी मछली है जिसके ओठ और दांत मनुष्य के जैसे होते हैं? फ्लाइंग फिश, कैट फिश, जेली फिश या टाइगर फिश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टाइगर फिश। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, दक्कन क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? काली मृदा, लाल मृदा, लेटेराइट मृदा या अनुबिलय मृदा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, काली मृदा। दक्कन के क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी को बंगाल के शोक के रूप में जाना जाता है? गंडक, दामोदर, कोसी, सोन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
दामोदर नदी को जो है बंगाल के शोक के रूप में जाना जाता है और कोसी नदी को जो है बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, शांति वन कहाँ स्थित है? जयपुर, मुंबई, नई दिल्ली, आगरा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में जो है शांति वन पाया जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य का नाम क्या था? ऑप्शन देख लेते हैं, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मद्रास, पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। ये जो था भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य था। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किस शासनकाल से संबंध रखते थे? वाजिद अली शाह, अकबर, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, हर्षवर्धन। इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी, अकबर। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप है? दीव द्वीप, दीवार द्वीप, माजुली द्वीप या अन्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माजुली द्वीप। यह भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा नदी और कौन सी नदी संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनाती है? कावेरी, सिंधु, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनाती है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत के मध्य प्रदेश के किस शहर को झीलों के शहर के नाम से जाना जाता है? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, भोपाल। भोपाल को जो है झीलों के शहर के नाम से जाना जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वह स्रोत कौन सा है जिसमें पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? अर्थशास्त्र, इंडिका, दिव्यावदान, अशोक के शिलालेख। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, इंडिका। इंडिका में जो है पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है? कानपुर, देहरादून, वाराणसी, कोटा। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, वाराणसी। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, रतौंधी, रक्त अल्पता, बेरी। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, बेरी। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इंदिरा सागर परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा नदी, माही नदी, यमुना नदी या चंबल नदी। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, नर्मदा नदी। ये रहा दोस्तों आज का हमारे जीके जीएस का मिक्स प्रश्न। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपका 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।